एक बार रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहां रामू की पत्नी रूपा खाना लेकर आती है। ए जी, खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। अरे रूपा, क्या जरूरत थी इतना धूप में खाना लाने की? मैं खुद घर आकर खा लिया होता। नहीं जी, पत्नी का कर्तव्य है, अपने पति का सेवा करना चाहिए। इसीलिए मैं खाना लेते आई, अब खा लीजिए। रूपा की ऐसी बात सुनकर रामू मन ही मन सोचता है। क्या बात है, रूपा आज कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही है। जरूर कोई काम होगा इसका, तभी ऐसी बात कर रही है। क्या बात है रूपा, आज इतना प्यार बरसाया जा रहा है, कोई काम है क्या मुझसे? आप भी ना गजब बात करते हो, मतलब मुझे काम रहेगा तभी आपसे प्यार करूंगी। नहीं, मैं ऐसा कब बोला, जल्दी बोलो क्या काम है। अभी मुझे खेत में बहुत सारा काम करना है। वो मुझे एक पायल बनवाना है, वो भी घुंघरू वाला जो बजता है। अच्छा ठीक है, तुम आराम से घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ तो बात करता हूँ, ठीक है? रामू की ऐसी बात सुनकर रूपा गुस्से में आ जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली आती है। रामू पूरा दिन खेत में काम करता रह जाता है। रामू को काम करते करते शाम हो जाती है। शाम को रामू घर आता है और रूपा से बोलता है। रूपा, आज तो लेट हो गया, पर सुबह पक्का सोनार के यहाँ चलेंगे और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पायल लेंगे। रूपा तो अभी भी रामू से गुस्सा थी, इसलिए वो कुछ बोली ही नहीं और सो गई। जब रूपा कुछ नहीं बोली तो रामू भी खाना खाता है और सो जाते हैं। अगले सुबह रामू तैयार होकर रूपा को आवाज लगाता है। रूपा, अरे वो रूपा, चलो मैं तैयार हो गया, चलो तुमको पायल दिलवा दूं। क्या सच में आप चल रहे हैं? अरे हाँ, तुम यहाँ आओ तो सही, तब ना पता चलेगा। रामू की ऐसी बात सुनकर रूपा वहां आती है तो रामू सच में तैयार था। अब चलो, भी लेट हो रहा है। बस 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। फिर रूप भी तैयार हो जाती है और दोनों घर से निकलते हैं। फिर कुछ देर में सोनार के पास पहुंच जाते हैं। फिर सोनार से रूपा के लिए एक अच्छा सा पायल लेते हैं और वहां से घर चले आते हैं। पायल पाकर रूपा बहुत खुश थी। पायल दिलवाकर रामू खेत के लिए निकल जाता है। इधर रूपा पायल पाकर इतना खुश थी कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। अब मैं गांव में सभी औरतों को पायल दिखाकर जलाऊंगी। फिर दोपहर के समय रूपा रामू के लिए खाना लाती है और खिलाकर घर चली जाती है। फिर रामू अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद रामू को पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। पायल की आवाज सुनकर रामू रुक जाता है। अरे पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? रूपा तो कब का चली गई है। फिर किसका पायल बजने की आवाज आ रही है, चल के देखना पड़ेगा। फिर रामू उस दिशा में जाता है जिस दिशा से पायल की आवाज आ रही थी। रामू वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक सुंदर पायल पड़ा हुआ था। अरे ये किसका पायल है? लग रहा है कोई इस रास्ते से गया होगा तो गिर गया होगा। फिर रामू पायल छोड़ने की बजाय उस पायल को उठा लेता है और घर लेकर चला आता है। घर आकर रूपा को आवाज लगाता है। रामू की आवाज सुनकर रूपा वहां आती है। जब रूपा वहां आती है तो रामू रूपा को पायल दिखता है और एक पायल देखकर रूपा बहुत खुश होती है और वो पायल लेकर अपनी अलमारी में रख देती है। फिर रात हो जाती है और रात को रूपा और रामू खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को किचन से किसी की चीखने की आवाज आती है।
चीखने की आवाज सुनकर रूपा की नींद खुल जाती है। रूपा भागते हुए किचन में आती है। किचन में वो आती है तो देखती है कि किचन में एक भयंकर चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को देखकर रूप भी खूब जोर से चिल्लाती है। रूपा की चिल्लाने की आवाज सुनकर रामू वहां भागते हुए आता है। जब तक रामू पहुंचता है, चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। अरे क्या हुआ रूपा, कोई भूत देख ली हो क्या, जो इतनी रात को इतना जोर से चिल्ला रही हो? ए जी, यहाँ चुड़ैल थी, आप आए तो गायब हो गई। क्या फालतू की बात कर रही हो, तुमको वहम हुआ होगा। नहीं जी, मैं सच बोल रही हूँ। फिर रामू रूपा को समझाकर वहां से कमरे में लेकर आता है और रूपा को सुलाता है। फिर चुड़ैल रोज रोज रूपा को परेशान करने लगती है। एक दिन तो रामू भी चुड़ैल को देख लेता है। तब से दोनों डरे डरे रहने लगते हैं। एक रोज रूपा रामू से बोलती है। ए जी, जब से आप वो पायल लाए हो तब से ये सब हो रहा है मेरे साथ। कहीं वो पायल किसी चुड़ैल का तो नहीं है ना? बात तो तुम ठीक कह रही हो, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। चलिए वो जो पास तांत्रिक बाबा है उनसे बात करते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद करें। हाँ हाँ चलो। फिर दोनों तांत्रिक बाबा के पास आते हैं और सारी बात वो दोनों तांत्रिक बाबा को बताते हैं। अच्छा तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं अपने तंत्र विद्या से पता करता हूँ कि क्या बात है। फिर तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विद्या से पता करते हैं कि क्या बात है। पता करके तांत्रिक बाबा दोनों से बोलते हैं। बेटा वो पायल एक चुड़ैल का है, जिसे वो पाने के लिए तुम दोनों की जान भी ले सकती है। बाबा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है बेटा, तुम दोनों घर जाओ, जब वो चुड़ैल आएगी तो पायल उसको वापस करना। यदि लेने से मना कर दी तो तुम लोगों उस पायल पर मिट्टी तेल डालकर जला देना, जिससे वो जलकर भस्म हो जाएगी। ठीक है बाबा जी। फिर दोनों घर आ जाते हैं। रात होती है और रात को वो चुड़ैल आती है। रूपा चुड़ैल को पायल देकर माफी मांगती है। चुड़ैल अच्छी थी इसलिए वो पायल लेकर चली जाती है और उन दोनों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से रामू कोई भी गिरा हुआ चीज नहीं उठाता।